Okay, welcome again, students. Today I am here with a new kingdom fungi. Okay, students, I want to tell you that yesterday we discussed about Protista, and day before yesterday we discussed about Monera, and today we are going to discuss about kingdom fungi. Okay, students, I am going to tell you that today we will discuss only the general characteristic features of this kingdom fungi, and in the next video I will discuss about the four various classes of kingdom fungi. So this is very important topic because today I am going to tell you that what are the general characteristic features, because if you will uh, capable to know about all the general characteristic features, then only you will able to identify the other features of the various classes. So today's topic is very important. ठीक है, you have to understand each and every point what I am saying, and if you have any query you can ask me after the video. When I will publish the video, after that you can directly ask me, because these are some common features which you have to remember. Ultimately these will help you to understand the concepts of the other classes. So I am going to start. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. So फंगी जो है एक स्पेशल एक यूनिक किंगडम है जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो रखे गए हैं, सारे के सारे ऑल ऑफ दीज आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, एंड दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. इट मीन्स इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, इनकी मॉर्फोलॉजी काफ़ी डिफरेंट है, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होते हैं, इनके हैबिटेट में भी काफ़ी वेरिएशन आपको नजर आएंगे. व्हेन यूर ब्रेड डेवलप्स अ माउल्ड और यूर ऑरेंज रोट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फंगी. इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. मोस्ट ऑफनली अगर हम ब्रेड रख देते हैं तो मॉइस्चर की वजह से एक दो दिन में उसके ऊपर माउल्ड्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं, और सिमिलरली हम ऑरेंज रखते हैं तो ऑरेंज में रोटिंग हो जाती है, यानी ऑरेंज सड़ना स्टार्ट हो जाता है. दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन. नाउ वाइट स्पॉट्स सीन ऑन द सॉरी द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो फंगी. सिमिलरली वी आर ईटिंग मशरूम. ठीक है, कॉमनली वी आर ईटिंग मशरूम. मशरूम इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंगस एंड सिमिलर टू द मशरूम. मशरूम की तरह ही दिखता है, बिल्कुल टोड स्टूल होता है. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंगी. वाइट स्पॉट्स सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द पैरासिटिक फंगस. इसके अलावा जो आप मस्टर्ड की लीव्स के ऊपर कभी कभी वाइट कलर के स्पॉट्स देखते हैं, दीज स्पॉट्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिजीज. ठीक है. सम यूनिसेलुलर फंगी. ओके बेटा, आई एम टेलिंग यू दैट most of the fungi are multicellular in nature, and as I mentioned yesterday that the protista and monera are unicellular, but there is in one exception in fungi also. Yeast is a single fungi which is unicellular in nature. ठीक है. yeast are used to make bread and beer. तो एक यूनिसेलुलर फंगी है yeast. इसका कॉमनली हम यूज़ किस में करते हैं, हम बियर बनाने में या अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज़ में बनाने में, या बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है इसको, बेकरीज में ब्रेड वगैरह को, केक वगैरह को बेक करने में इसका यूज़ किया जाता है. अदर फंगी कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके अलावा कई सारी फंगी जो है वो डिजीज़ कॉजिंग भी होती हैं, पैरासाइट्स भी होती हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट काइंड्स की डिजीज़ को कॉज करती हैं. फॉर एग्जांपल वीट में देखा होगा, वीट की जो लीव्स होती हैं उसमें रस्टिंग सी देखी होगी आपने, ये पक्सीनिया बोलते हैं इसको. ठीक है. वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. ठीक है. इसके अलावा some of the fungi are used as a antibiotics also, because what are antibiotics? Antibiotics are the medicines which are used to check the growth of other microorganisms. ठीक है. तो यानी कि कुछ फंगस जो हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि वो मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़फुल हैं और इनसे एंटीबायोटिक बनाई जाती है. फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम का नाम आपने सुना होगा, इससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक तैयार की गई थी. नाउ फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो फंगी जो है बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन्स हैं, यानी हर जगह मिलेंगी. एयर में मिलेंगी, वाटर में मिलेंगी, सॉइल में मिलेंगी, इवन एनिमल्स की बॉडी में मिलेंगी, प्लांट्स की बॉडी में मिलेंगी. दे रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस. बट इनकी फेवरेबल कंडीशंस, what are their favorable condition? They prefer to grow in the warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in our refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to the bacterial and fungal infection. It's very common. So I'm not going to dictate it. We are keeping our food in the fridge or refrigerator because if it is kept in open, because it's a humid and a warm source, and it is rich in nutrients, so very easily the fungus and bacteria can infect it. ठीक है. And with the exception of the yeast which is unicellular, fungi are filamentous. Now as I mentioned earlier, yeast is the only fungi which is unicellular in nature.
except all the fungi are multicellular, and they are having filamentous structure. Their body consists of slender thread-like structures called hyphae, and the network of hyphae is known as mycelium. Now I want to show you it in figure. I have taken a picture of a figure, taken a picture, and in this picture you can easily observe that in fungi is basically a filamentous structure, or you are observing this filamentous structure. This is called hyphae, which is encircled, and various hyphae are forming a network like structure, and this network like structure it is called as mycelium. Getting my point? ठीक है, I am coming to the point. Okay, so I think it's clear. Only yeast is a unicellular fungi, except most of the algae are filamentous in structure, and their filament-like structure is called hyphae, and the network of the hyphae is known as mycelium. So, what is hyphae and what is mycelium? I think it's clear. Some hyphae are continuous tube filled with the multinucleated cytoplasm. They are called कोइनोसाइटिक hyphae. Now, what is it? अब कुछ हाइफीज ऐसी होती हैं जो एक लॉन्ग ट्यूब टाइप होती हैं और उनके बीच में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई पार्टीशन नहीं है न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल का, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जा रही हैं. सच काइंड ऑफ हाइफीज आर कॉल्ड एज एसेप्टेड. एसेप्टेड मतलब कोई सेप्टम ही नहीं है, सेप्टम मीन्स पार्टीशन ही नहीं है बीच में. एंड सच काइंड ऑफ हाइफी आर कॉल्ड एज कोइनोसाइटिक, यानी का निक नेम, दूसरा नेम इनको कोइनोसाइटिक हाइफी भी बोलते हैं. नाउ आई एम शोइंग यू. आई थिंक दिस इज द कोइनोसाइटिक हाइफी. Are you observing? There are various nucleuses and there is no partition between them. Or whereas in the second case you are observing there are nucleuses and between the nucleuses there is a septum or there is a cell wall. ठीक है, getting my point? So this is called septate hyphae and this is called coinocytic or aseptate hyphae. ठीक है. Now coming to the next point, other have septate or cross walls in their hyphae. द सेल वॉल्स ऑफ फंगी आर कंपोज ऑफ काइटिन. बेटा यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, फंगी की जो सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई होती है. इट इज़ नॉट कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, एक्सेप्ट सेल्यूलोज इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन. एंड नाउ आई एम कमिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोस्ट ऑफ द फंगीज आर हेटरोट्रॉपिक एंड absorb soluble organic matter from the dead substrate and hence are called saprophytes. ज़्यादातर जो फंगी हैं they obtain their food from dead and decaying organic matter, so that's why these are called saprophytes. ठीक है. While those depend on other living organisms like plant and animals, these are called parasites. और कुछ एक जो है वो plants और animals की बॉडी में एज ए पैरासाइट भी रहती हैं. ठीक है, फंगल, जैसे आपने रिंगवॉर्म देखा होगा आपकी स्किन पे हो जाता है. नाउ दे कैन ऑल्सो लिव इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन. नाउ एज ए सिम्बाइंट्स भी ये रह सकते हैं. नाउ व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक. ठीक है, सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, जिसे गिव एंड टेक रिलेशनशिप बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने किन्हीं दो बच्चों को काम दिया एंड आई सेड बेटा ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड राइट अबाउट द फीचर ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, अमित एंड सुमित आर टू स्टूडेंट. अमित हैज़ पेन एंड सुमित हैज़ पेंसिल. सो डायग्राम मस्ट बी ड्रॉन विद द पेंसिल एंड द रिटर्न वर्क मस्ट बी डन विथ पेन. ठीक है. सो what is the procedure? Suppose Sumit has pencil. Initially Sumit will draw the diagram. Till then Amit will write the comments on the nucleus. Then after Sumit will give his pencil to Amit and Amit will give his pen to Sumit. ठीक है, तो दोनों का काम चल गया. So similarly this give and take relationship is called as symbiotic relationship. तो lichen is an example of the symbiosis. Here lichen is the symbiotic association between algae and fungi. Algae provides algae helps in the process of photosynthesis and prepares the food, while the fungal component provides substrate as well as helps in the absorption of food and other contents. ठीक है. So symbiotic association one is lichen between algae and fungi, and other symbiotic association of the fungi is called mycorrhiza. It is called mycorrhiza. Mycorrhiza is a symbiotic association between the फंगी एंड हायर प्लांट्स. तो हायर प्लांट्स में जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, बेसिकली पाइन ट्री अगर आपने देखा होगा तो पाइन ट्री में आपको देखने के लिए मिल जाएगा माइकोरहिजा. एक्चुअली व्हाट हैपन्स, तो यहाँ पे जो ये फंगी होती हैं ये इनकी रूट्स के साथ एक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेती हैं. ये एक तो जो फंगी है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके देती हैं और साथ में जो रूट प्लांट है इसको डिजीज से या पैथोजन से भी बचाती हैं. वहीं जो प्लांट है इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और साथ में फूड प्रोवाइड करता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, mode of reproduction. Reproduction in fungi can be take place by sexually or asexually both.
तो सेक्सुअली में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर हो रहा है तो वेजिटेटिव एसेक्सुअली, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है, देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, फिजन के थ्रू हो सकता है और बर्डिंग के थ्रू हो सकता है। ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप ये ना समझें कि गौरव सर जो है वो आपका कटिंग या लेयरिंग या ग्राफ्टिंग के टर्म्स में लगेगा। मैंने ये वेजिटेटिव इसलिए बोला है एसेक्सुअल, क्योंकि वेजिटेटिव खुद में एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये फ्रेगमेंटेशन में हो सकता है, फ्यूजन में हो सकता है, बर्डिंग में हो सकता है। वहीं कभी कभार क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन ऑल्सो टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, कभी कभार स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी ये होता है। तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होने वाले जो स्पोर होते हैं बेटा, इनके नेम आप याद रखेंगे। दीज आर कॉल्ड कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जू स्पोर। तो तीन तरह के स्पोर, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जू स्पोर्स, दीज आर एसेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर्स। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये सेक्सुअली भी कुछ स्पोर बनते हैं और एसेक्सुअली भी कुछ बनते हैं। एसेक्सुअली कौन बनते हैं आपके? कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जू स्पोर। ठीक है, एंड वेन एवर द फेवरेबल कंडीशन कम्स दीज स्पोर्स स्टार्ट टू जर्मिनेट एंड दे विल प्रोड्यूस अ न्यू हाइफी और अ न्यू माइसेलियम ऑफ द फंगी, while sexual reproduction also occurs. तो sexual reproduction is by oospore and ascospores and basidospores. एक्चुअली ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बन रहे हैं ना, ये जाइगोट फिर मियोसिस करता है और मियोसिस करके इसमें हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। इन हैप्लॉइड सेल्स को स्पोर्स बोलते हैं। ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद की प्रोसेस है। ठीक है, कौन कौन से? ऊ स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स। ठीक है, एंड जो एसेक्सुअली स्पोर बनेंगे वो बनेंगे आपके कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। ठीक है, now various spores are produced in distinct structures which are called fruiting bodies. Now if you are observing the last one figure, the green one figure, here you are observing a fruiting body. तो ये जो स्पोर्स हैं बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जर्मिनेट, सॉरी नॉट जर्मिनेट, डेवलप होते हैं। एंड while the sexual reproduction, it is very important question for the view of your examination as well as the competitive examination, कि what are the various steps of the sexual reproduction in fungi. But you have to remember these steps. The first one step is called plasmogamy, second step is called as karyogamy, and the third one step is called as meiosis. Now actually what happens, initially what happens to native type of hyphae, दो नेटिव टाइप की है, जो क्लोजली रिलेटेड हैं, या जो आई हैव टू से दैट राइट टाइप की हाइफी या कॉम्पिटेबल हाइफी जो एक दूसरे के बिल्कुल एक ही स्पीसीज़ की हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक आएंगी, देन देयर प्रोटोप्लाज्म विल फ्यूज टुगेदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। व्हेन द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म takes place, it is called plasmogamy. Fusion of the protoplasm between two motile and non-motile gametes is called plasmogamy. Now initially plasmogamy will take place, अब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, अब प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे वो भी तो फ्यूज होंगे। तो सेकंड स्टेप इज कॉल्ड फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। एंड देन व्हेन द जाइगोट फॉर्म्स, when the fusion of two gametes is taking place, then definitely it will form zygote. Now I told you earlier also कि zygote तुरंत meiosis करता है, and meiosis of zygote resulting in the haploid spore। और ये haploid spore कौन से बनेंगे आपके? oospore और ascospore और basidospore। this is called meiosis. So what are three steps? Plasmogamy, karyogamy and meiosis. So what is plasmogamy? Fusion of two motile or non-motile gametes or hyphae. Second, fusion of two nucleuses, karyogamy. Third, the meiosis is the third process which results the division of zygote into the spores. ठीक है, now this is the another point which I am telling you. When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of the compatible mating type come together and fuse, as I mentioned earlier. ठीक है, in some fungi the fusion of two haploid cells immediately result in the diploid cells. कुछ फंगी में तो तुरंत क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होता है, और प्लाज्मोगेमी होने के तुरंत बाद क्या बन जाता है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और आपका जाइगोट बन जाता है, एक डिप्लॉइड सेल बन जाती है। हाउएवर इन द अदर फंगी, दो क्लासेस, मैंने कहा ना देयर आर 4 क्लासेस ऑफ फंगी, इनमें से 2 क्लासेस ऐसी हैं, एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडोमाइसीट्स। एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n मीन्स प्लाज्मोगेमी तो हो गई, लेकिन उसके अंदर 2 न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं, यानी 2 गैमेट्स आर फ्यूज्ड, प्रोटोप्लाज्म आर फ्यूज्ड, दोनों के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, बट एक ही सेल के अंदर अभी जहाँ न्यूक्लियस फ्यूज होने थे वो आपस में फ्यूज ही नहीं हुए, यानी n+n की कंडीशन मौजूद है। देन सच कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियन। इज इट क्लियर? सच कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियन एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियोफेज। ठीक है, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज, और कुछ समय बाद जब वो फ्यूज हो जाते हैं, देन दे फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट।
द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन. नाउ फंगीज में क्या होते हैं, ये जाइकोट कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, दीज आर लोकेटेड इनटू द फ्रूटिंग बॉडीज. नाउ इनसाइड द fruiting body what happens, the reductional division means meiosis occurs, and after meiosis the formation of the haploid spore takes place. ठीक है, is it clear? Now the morphology, now as I mentioned earlier that I will discuss 4 different classes on the basis of the morphology of the mycelium. Now you know what is the mycelium, mode of spore formation, and mode of fruiting body formation. The fungi are classified into 4 different classes, and what are these? We will discuss it tomorrow. Till then, thank you and bye bye.